सो गाइस, इस वीडियो से हम Node.js को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको Node.js का इंट्रोडक्शन दूंगा। Node.js की हम सैम्पल एक ऐप बनाएंगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ये पहला वीडियो होगा Node.js का। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये प्लेलिस्ट हमारी Node.js की प्लेलिस्ट रहेगी। यहाँ से मैं बिगिनर लेवल पे Node.js मैं यहाँ पे सिर्फ अज्यूम करूँगा कि आपको सिर्फ बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है। अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट भी नहीं आती तो मैं ऑन द फ्लाई Node.js में आपको बताऊँगा कि जावास्क्रिप्ट में ये क्या क्या हो रहा है। तो इस वीडियो को देखते रहेगा। इस वीडियो में हम Node.js का इंट्रोडक्शन लेंगे और इस वीडियो में हम अपनी सैम्पल पहली Node.js की जो वेबसाइट ऐप कह लो बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि Node.js क्या है। तो Node.js जैसे आप गूगल पे लिख लेते हो, Node.js यहाँ पर आप जैसे ही लिख लेते हो तो गूगल पे यहाँ पर दिख जाएगा कि Node.js इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म बैकएंड जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट दैट्स रन ऑन जावास्क्रिप्ट इंजन। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि Node.js एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। जैसे कि आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो ब्राउजर में एग्जीक्यूट होती है, वैसे ही आपके जो Node.js मतलब जो जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन होती है उसको बाहर निकाल दिया, वो बाहर निकाल दिया, उसको ही Node.js बना दिया। मतलब कि जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट, जैसे कि आपका ब्राउजर है वैसे ही Node.js आपका सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट ही है। बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस है जावास्क्रिप्ट के रन टाइम एनवायरनमेंट और Node.js में। बाकी माइनर ऐसा मेजर कोई डिफरेंस नहीं है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो Node.js आपको 80 to 90% समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो मैं आपको ऑन द फ्लाई Node.js में ये क्या क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा। तो Node.js को आपको पहले इंस्टॉल करना है अपने मशीन में। अगर आप विंडोज़ में है तो Node.js आपको गूगल पे लिखने के बाद Node.js की ये वेबसाइट मिल जाएगी nodejs.org। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको ये LTS वर्जन यहाँ पर मैं यहाँ पर जब वीडियो बना रहा हूँ तब यहाँ पर जो वर्जन चल रहा है वो 16.18.0 है। यहाँ से आपको ये रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पर ये जो करंट वर्जन है 18.10, ये थोड़ा मतलब ऐसा समझ लो कि बीटा वर्जन होता है, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होता है, या फिर जो एडवांस यूजर्स होते हैं स्टेबल नहीं होता, लेकिन ये होता है जो रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स LTS वर्जन। इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको उसको इंस्टॉल करना है, जैसे कि आपको नॉर्मल सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, अपने विंडोज़ पीसी में, वैसे उसको इंस्टॉल कर लेना। नेक्स्ट करते डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ। बीच में आपको बोलेगा कि एडिशनल टूल्स फॉर चॉकलेटी, ऐसे कुछ करने के लिए टिक मार्क, मतलब एडिशनल टूल्स वो चॉकलेटी के लिए इंस्टॉल करेगा। अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो उसको टिक मार्क मत करना। तो जैसे आपका Node.js इंस्टॉल हो जाता है तो आपको एक फोल्डर बना लेना। मैंने यहाँ पर एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा है। उसके बाद मैं इस फोल्डर पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे को ऑप्शन दिखाई देगा ओपन विथ VS कोड का। अगर आपका VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो आप VS कोड का मेरा वीडियो दे सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है, और राइट क्लिक करने पे किसी भी फोल्डर में या फिर किसी भी फोल्डर पे आपको ओपन विथ VS कोड का ऑप्शन कैसे आ जाता है। तो उस वीडियो को आपको देख लेना। अगर आप कोई दूसरा एडिटर इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर VS कोड को यूज़ करूँगा। तो ओपन विथ VS कोड करने से ये जो डायरेक्टरी, ये जो फोल्डर है, ये VS कोड में खुल जाएगा। यहाँ पर एक मैंने सैम्पल फाइल बना के रखी है index.js। इस फोल्डर में index.js आपकी मैंने एक फाइल बना के रखी है। तो आपको जावास्क्रिप्ट फाइल ही बनानी होती है Node.js के लिए। तो ये कोड जो है मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। Node.js की इस वेबसाइट की जाने के बाद आपको अबाउट सेक्शन में आना है। अबाउट सेक्शन में जैसे ही आते हो तो आपको यहाँ पर इन्होंने कुछ बातें कह रखी है। तो ये मैंने कोड यहाँ से उठा रखा है। जस्ट सिंपली आप आंख बंद करके इस कोड को उठाइए, यहाँ से कॉपी कीजिए और इस कोई भी फाइल बना रखी है, कुछ भी बना रखी है app.js, index.js बनाने का मेरा यही मकसद है कि मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं टर्मिनल से इस ऐप को रन करूंगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर इस कोड को जस्ट सिंपली पेस्ट कर दिया एज इट इज़। उसके बाद मैं यहाँ पर टर्मिनल को खोलूँगा VS कोड में। कंट्रोल बैकटिक से टर्मिनल खुल जाता है VS कोड में। अगर आपको नहीं पता तो मेरा आप वीडियो देख सकते हैं VS कोड का। तो उसमें मैंने आपको बताया टर्मिनल या फिर ओवरऑल जो VS कोड की सेटिंग्स होती है उसको मैंने बताया। आप जाके देख लीजिएगा, VS कोड आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं अज्यूम करूँगा कि आपका Node.js इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आपको टर्मिनल में आके, यहाँ पर मैं इस टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। तो टर्मिनल में आपको नोड को कमांड, जो नोड आपका इंस्टॉल होगा तो आपको नोड एक कमांड मिलता है, उससे आप Node.js ऐप को रन कर सकते हो। तो आपको तो यहाँ पे मैं टर्मिनल में node स्पेस डॉट लिखता हूँ। तो index.js बनाने का यही फ़ायदा है कि जो
नोड मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नोड स्पेस आप किसी भी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसका नाम लिख सकते हो एक्सप्लिसिटली। अगर आप index.js नहीं लिखते हो तो नोड स्पेस जो भी फाइल बनाते हो app.js बना रखी है आपने, अज्यूम करो कि आपने यहाँ पर index.js के अलावा app.js बना रखी है, तो आपको नोड स्पेस app.js लिखना पड़ेगा, तभी आपकी वो जो फाइल है वो रन हो जाएगी। स्पेस डॉट लिखने का यही फायदा होता है कि वो इसी डायरेक्टरी में index.js फाइल को रन कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इस ऐप को या फिर इस कमांड को फायर कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वर रनिंग एट HTTP 127.0.0.1 3000। तो यहाँ पर आप ब्राउज़र पे जाइए, यहाँ पर सिंपली लिखिए लोकल होस्ट और कोलन देखिए 3000 लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है, जो पहली नोड ऐप है यहाँ पर रन हो चुकी है, और फर्स्ट नोड JS वेबसाइट। तो मैंने यहाँ पर सिंपली जो rest.end है यहाँ पर लिखा है आवर फर्स्ट नोड JS वेबसाइट, ये टेक्स्ट हमको यहाँ पर ब्राउजर पे दिखाई दे रहा है। चलिए आते हैं इस पूरी फाइल को, जो पूरा कोड लिखा है इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये कैसा रन हो रहा है और कैसे नोड JS इसको सर्व कर रहा है। तो आइए इसके बिगिनिंग ऑफ द फाइल यहाँ पर देख सकते हो एक वेरिएबल बना रखा है const HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर HTTP। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर इसे एक सिंपली वेरिएबल बना रखा है, और रिक्वायर मतलब जो HTTP मॉड्यूल है, ऐसा समझ लो कि HTTP एक लाइब्रेरी है, उसको हमने इंक्लूड कर लिया रिक्वायर की मदद से। मतलब HTTP का सारा कोड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हो हमने दो वेरिएबल बना रखे हैं, होस्ट नेम और पोर्ट। यहाँ पर होस्ट नेम में हमने सिंपली एज अ स्ट्रिंग दे दिया है, और उसके बाद पोर्ट में हमने सिंपली एज अ इंटीजर 3000 दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर ये कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने देख सकते हो const server इज इक्वल टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। HTTP देख सकते हो हमने एक वेरिएबल बना रखा है HTTP। इस वेरिएबल के अंदर जो लाइब्रेरी का सारा कोड, जो लाइब्रेरी एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि लाइब्रेरी हमको प्रदान करती है, वो कोड सारा कोड इसमें आ जाएगा। इस वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल को ऊपर हम जो इस लाइब्रेरी जो कोड दे रही है हमको, उसके इस वेरिएबल के अंदर हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो HTTP डॉट क्रिएट सर्वर HTTP लाइब्रेरी का एक फंक्शन हो, मैं अज्यूम करूंगा कि एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। क्रिएट सर्वर का मतलब होता है कि ये सर्वर आपके एक सर्वर क्रिएट कर देता है, ऐसा समझ लो। ये HTTP डॉट क्रिएट सर्वर एक फंक्शन है, यहाँ चालू हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये पीला ब्रैकेट यहाँ खुला है और पीला ब्रैकेट यहाँ पे बंद हुआ है। HTTP डॉट क्रिएट सर्वर एक इसके अंदर एक एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन मतलब एक ऐसा समझ लो कि एक नॉर्मल सा ही फंक्शन है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शंस भी होते हैं जो नॉर्मल फंक्शन से थोड़ा सा डिफरेंशिएट होते हैं, बाकी उसका काम एज इट इज सेम होता है जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फंक्शन, और मैं यहाँ पर फंक्शन का नेम भी लिख सकता हूँ, या फिर एक्सप्लिसिटली यहाँ पर नेम भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को एरो निकालना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो क्रिएट सर्वर है एक फंक्शन लेता है, इसको एक फंक्शन चाहिए था, इसको एक फंक्शन चाहिए रन होने के लिए। तो इस फंक्शन के क्रिएट सर्वर के अंदर एक फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है टेस्ट, या फिर कोई भी नाम दे सकते हो, या फिर इवन आप इस फंक्शन को एनोनिमस भी रख सकते हो। मतलब इस फंक्शन को आप कुछ भी नाम ऐसा, मतलब सिर्फ फंक्शन लिख के ही आपका ये रन हो जाएगा, मतलब कुछ भी आप नाम बिना दिए भी ये रन हो जाएगा। इस फंक्शन के अंदर जो पहला आर्गुमेंट होता है वो रिक्वेस्ट होता है, दूसरा आर्गुमेंट वो रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी वेरिएबल के नाम दे सकते हो, ए और बी भी लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन याद रखना जो पहला वेरिएबल होगा वो रिक्वेस्ट होगा, दूसरा वेरिएबल वो रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद हम यहाँ नीचे आने के बाद आपको रेस्ट डॉट सेंड स्टेटस स्कोर, जो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट होगी ना, वो हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है, इस यहाँ से ब्राउजर से रिक्वेस्ट की है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट का क्या रिस्पॉन्स, मतलब रिक्वेस्ट क्या है। तो कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नहीं पता तो जैसे हम पाइथन में या फिर किसी भी लैंग्वेज में प्रिंट एक स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए लिखते हैं, ऐसे जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि टर्मिनल में आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो मेरे को ये फिर से रन, मतलब जो सर्वर है उसको स्टॉप करके फिर से रन करना पड़ेगा। टर्मिनल को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर नोड स्पेस डॉट लिख के यहाँ पर देख सकते हो कि ये यहाँ पे रन हो गया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट मार देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट जो यहाँ से आ रही है वो पूरा यहाँ पर टर्मिनल पे प्रिंट हो गया। जो रिक्वेस्ट आ रही थी देख सकते हो, रिक्वेस्ट पे हमने बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, देख सकते हो ऊपर बहुत लंबी लिस्ट है। वो यहाँ पर देख सकते हो कि पूरी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। रिक्वेस्ट के अंदर सर्वर या फिर जो भी हेडर्स होंगे इसकी आपको टेंशन मत लेना। यहाँ पर मैंने अब सिंपली से रिक्वेस्ट को प्रिंट कर दिया है। तो यही बात है कि मैं यहाँ पे एक इसको बंद कर देता हूँ, टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, तो फिर से हम यहाँ आते हैं और कोड को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको
कमेंट आउट कर देता हूँ। तो रिक्वेस्ट वही होती है जो आप यहाँ से जो रिक्वेस्ट भेजते हो इस मतलब लोकल होस्ट 3000 पे रिक्वेस्ट भेजते हो यहाँ पर मतलब इस ऐप पर मतलब ये देखो नीचे लिखा हुआ है, इसको इसके ऊपर भी आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि रिक्वेस्ट हमने प्रिंट की, रिक्वेस्ट प्रिंट हो रहा है। उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है मतलब आप क्या भेजना चाहते हो यूज़र को, मतलब एज अ यूज़र मैं यहाँ पर यूज़र हूँ। ये क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको बंद कर रखा है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको रन कर देता हूँ नोट स्पेस डॉट रख के, तो यहाँ पर ये चल जाएगा। तो रिस्पॉन्स का मतलब यही है कि हमको यहाँ पर रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है। तो देख सकते हो रेस डॉट स्टेटस कोड, जो हमने रेस पर हमने स्टेटस कोड देख सकते हो। रेस मतलब जो स्टेटस कोड होता है, जैसे कि आप ब्राउजर में जाते हो कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो तो आपको ब्राउजर के नेटवर्क कंसोल में स्टेटस कोड भी मिल जाता है उसका 200 या फिर बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं ब्राउजर के 404 वो भी। तो यहाँ पर हम स्टेटस कोड क्या भेज रहे हैं 200 मतलब ओके भेज रहे हैं। उसके बाद रेस डॉट सेट हेडर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जो हेडर है, हेडर मतलब HTTP के हेडर होते हैं, मतलब जो रिक्वेस्ट मारते हो वो हेडर मतलब उसमें भी हेडर होता है, रिस्पॉन्स आती है उसमें भी हेडर होता है। तो हमने रिस्पॉन्स के हेडर में क्या सेट कर रहे हैं ऐसा, अगर आपको हेडर नहीं पता है HTTP का तो ऐसा समझ लो कि हम कुछ रिक्वेस्ट के जो रिस्पॉन्स भेज रहे हैं उसके अंदर कुछ मेटा डेटा दे रहे हैं हेडर के अंदर। तो हेडर में हमने क्या दिया है, जो हेडर हमारा जो रेस्ट डॉट सेट हेडर है वो 2 पैरामीटर लेता है, कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन, मतलब क्या जो हम रिस्पॉन्स सेंड करना चाहते हैं वो सिर्फ टेक्स्ट प्लेन मतलब प्लेन रिस्पॉन्स जाए, वो प्लेन टेक्स्ट जाए। मतलब कि अगर यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स में रेस्ट डॉट सेंड में यहाँ पे अगर मैं कोई HTML भी सेंड कर देता हूँ तो, लेकिन अगर मैं कोई यहाँ पर रेस्ट डॉट एंड में कोई HTML भी सेंड कर देता हूँ तो पर सिर्फ वो HTML यहाँ पर पूरी दिखाई देगी पूरे टैग के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे कंटेंट टाइप को टेक्स्ट स्लैश प्लेन में कर दिया है। अगर अब मैं यहाँ पर HTML को सेंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे को टेक्स्ट स्लैश HTML करना पड़ेगा, तभी वो HTML को रेंडर करेगा। वो ये मतलब हेडर ऐसा समझ लो कि कुछ मेटा डेटा देते हो आप कि मतलब उसको उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स मैनिपुलेट होती है। उसके बाद ये रेस्ट डॉट एंड, यहाँ पर देख सकते हो रेस्ट डॉट एंड में आप जो भी टेक्स्ट दोगे ना वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देख सकते हो कि अवर फर्स्ट Node.js वेबसाइट यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद ये हमने पूरा बंद किया, यहाँ पे चालू हुआ, ये यहाँ पे बंद हुआ, और ये फंक्शन इसके अंदर का फंक्शन यहाँ पे ये क्लोज हुआ, यहाँ पे ये चालू हुआ बंद हुआ। उसके बाद नीचे का कोड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वर डॉट लिसन। सर्वर क्या है, सर्वर हमने यहाँ पे एक क्रिएट कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, हमने सर्वर तो बना लिया। उसके बाद उस सर्वर को लिसन भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, वो रिस्पॉन्स यहाँ पे ये लिसन करेगा। सर्वर डॉट लिसन हमें मेथड मिलता है, 3 आर्गुमेंट लेता है, ये पोर्ट, होस्ट नेम और एक फंक्शन। समझ लो फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन। ऐसा क्यों लिखा है, इसके अंदर कुछ पैरामीटर नहीं है और इस फंक्शन को हमने कुछ नाम नहीं दिया है, ऐसा समझ लो। ये एरो फंक्शन होता है। अगर आपको एरो फंक्शन नहीं पता तो आप सिंपली जाइए ब्राउजर पे, एरो फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट देखिए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए आप एरो फंक्शंस की क्या होता है डिफरेंस, नॉर्मल फंक्शन एरो फंक्शन। आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको मिल जाएगा वो डिफरेंस। जाइए वेबसाइट, जाइए आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए। एरो फंक्शन एज इट इज़ फंक्शन की तरह काम करता है। पोर्ट क्या है हमारा, पोर्ट 3000, मतलब हम किस पोर्ट पे लिसन करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे इस 80 पोर्ट दोगे तो भी चल जाए, लेकिन 80 पोर्ट आपका सिस्टम का बिजी नहीं होना चाहिए, 80 पोर्ट पे आपकी कोई दूसरी सर्विस रन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने होस्ट नेम दिया जो कि है जो भी 127 ये आपको नहीं पता तो ये लोकल होस्ट होता है। अगर यहाँ पर दूसरा कोई दे देते तो उस होस्ट पे लिसन करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर ये आप ऐप सर्वर पे या फिर दूसरे सर्वर पे जाके होस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको उस सर्वर का IP एड्रेस देना होता है। उसके बाद हमने एरो फंक्शन दिया जो कि बस कुछ नहीं, कंसोल डॉट लॉग सर्वर लिसनिंग एट HTTP। ये हमने क्या रखा है कि ये एज अ मतलब बैकटिक लिखा है। बैकटिक के अंदर खास बात ये होती है कि अगर आप डॉलर और ये करली ब्रैकेट खोलते हैं ना उसके अंदर आप एज ए वेरिएबल प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसका मतलब यही है कि मैं आपको नॉर्मली बता देना चाहता हूँ कि ये बैकटिक अगर मैं हटाऊंगा यहाँ से और यहाँ पे नॉर्मल एज इट इज सिंगल बैकटिक लगाऊँ, सॉरी सिंगल कोट लिखाऊंगा, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो और इसको प्लस कर सकते हो। उसके बाद इसको निकाल के इसको प्लस करके ऐसे भी कर सकते हो आप। इसका मतलब बस यही है। तो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद इसको डिलीट करता हूँ और उसके बाद इसको मैं एज अ प्लस करने के बाद इसको स्ट्रिंग नहीं, ये नहीं करना हमको। उसके बाद इसको भी प्लस करना है आपको। उसके बाद यहाँ इसको भी प्लस करना है आपको। देख सकते हो यहाँ पे ये बंद हुआ, ये ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे ये नहीं आया। तो बस इसका मतलब यही है कि आप
सिंगल कोट में ऐसे लिखते हो प्लस करके, तो आपको बैकटिक में एज अ डायरेक्टली आप डॉलर और करली ऐसे जो ब्रैकेट्स है यहाँ इसके अंदर आप जो भी वेरिएबल नेम दोगे, होस्ट नेम क्या है हमारा, होस्ट नेम है जो कि 127 लोकलहोस्ट है और पोर्ट हमारा ऐसे प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हो हमारे कंसोल में प्रिंट हो चुका है सर्वर लिसनिंग एट HTTP। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, इस फाइल को मैं इस लाइन को मैं कमेंट आउट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आवर नोड JS ऐप लिसनिंग की स्पेलिंग गलत, हाँ लिसनिंग की स्पेलिंग शायद सही होगी, मैं अज्यूम करूँगा। और मैं इस सर्वर को आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है अगर आप फाइल में कुछ चेंजेस करते हो तो आपको सर्वर्स को Ctrl+C करके कैंसिल करके इसको नोड स्पेस डॉट करके आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, तो देख सकते हो यहाँ पे ब्राउज़र में तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आवर नोड JS ऐप लिसनिंग एट, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है, सकते हो यहाँ पे ये आ चुका है। उसके बाद हमने पहली अपनी नोड JS की जो ऐप है यहाँ पे हमने बना रखी है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि अपने टर्मिनल में यहाँ पर प्रिंट होके आ गया कि आवर नोड JS ऐप लिसनिंग एट दिस जो भी है लोकल होस्ट और पोर्ट जो भी हमने दिया है। तो अज्यूम करता हूँ मैं कि आपको ये कोड थोड़ा बहुत तो समझ में आ चुका होगा। इवन मतलब आप ऐसा मत सोचो कि आपको ये पूरा समझ में आ चुका है, अगर आपको 10% भी समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। अगले वीडियो में हम एक्सप्रेस का जो नोड का पैकेज मैनेजर होता है NPM उसको देखेंगे, और हमको ये जो सर्वर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता था फाइल में कोई चेंजेस करने से, मतलब हम फाइल में कुछ भी चेंज करते हैं तो हमको Ctrl+C करके दोबारा से सर्वर स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसको भी हम फिक्स करेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में एक्सप्रेस जो होता है, जो नोड का मतलब ऐसा समझ लो कि पैकेज होता है, उसको भी इंस्टॉल करेंगे हम। ये कोड हमें बार बार लिखने की, इतना बड़ा कोड लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो एक्सप्रेस हमको नोड JS का जो बैकएंड का पैकेज है उसको देखेंगे। NPM को देखेंगे हम, NPM क्या होता है नोड JS में। NPM नहीं पता तो आपको, NPM का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, मतलब कोई भी NPM की मदद से आप पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। देखेंगे हम कैसे पैकेजेस क्या होते हैं अगली वीडियो में। मैं आपको इस वीडियो में बस मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता था। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ गए तो अगले वीडियो से मैं आपको कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाए। आप ऐसा मत सोचो कि पहले वीडियो में मेरे को सब कुछ समझ में आ जाए, लेकिन आपको बस 10% भी समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। अगर आपको थोड़ी सी भी जावास्क्रिप्ट आती है तो इस नोड JS के अबाउट सेक्शन को आप पढ़ लेना। इन्होंने जो बात कही है यहाँ से आपको थोड़ा 10% भी समझ में आ गया ना, ये इन्होंने क्या कहा है तो आपको बहुत है। 10% भी समझ में आ गया तो बहुत है। हम पूरा देखेंगे नोड JS को, उसके बाद आपको नोड JS पूरा समझ में आ जाएगा। नोड JS की जैसे 10-20 वीडियो हो जाएगी तब तक आपको नोड JS पूरा, आप नोड JS में वेबसाइट्स बनाने के लायक हो जाओगे। उसके बाद हमने यहाँ पे सिर्फ जो रेस्ट यहाँ पे देख सकते हो हमने सिर्फ एज अ स्ट्रिंग को प्रिंट किया, लेकिन अगले वीडियो में हम पैकेज को देखेंगे, NPM को देखेंगे, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में HTML को मतलब जो HTML रेंडर होती है उसको रेंडर करेंगे। मैंने बस मैं अज्यूम करूंगा कि आपको नोड JS समझ में आ चुका होगा थोड़ा बहुत, तो 10% इवन 5% भी समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। अगले वीडियो में हम नोड JS को और अच्छी तरह देखेंगे। तो ये सीरीज चलती रहेगी, ये नोड JS की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।